नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है तंत्र सत्य की खोज में। मैं विभा और एक बार फिर से डॉक्टर गणेश दुबे जी के साथ आपका स्वागत हो। गणेश जी, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ तंत्र। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं गणेश जी? विभा, एक बार आपका पूरा धन्यवाद। जैसे कि आपने पिछले सीरीज़ में बातें की कि तंत्र क्या है, तंत्र के विषय में बात की, और आज हम बात कर रहे हैं तंत्र के प्रकार क्या हैं। तो गुरु कृपा केवलम मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि तंत्र में 3 प्रकार मोटे मोटे हम मानते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। वैसे तंत्र के अनेक प्रकार माने गए हैं, लगभग 128 तरह के तंत्र का विवरण मिलता है। कुछ 3 में डिवाइड करते हैं, कुछ उसको फिर उसके 64 अलग विभाग बनाते हैं। पर मेरे गुरुओं ने मुझे अनुभव के अनुसार बताया है कि तंत्र 3 प्रकार का है। सात्विक का मतलब है जहाँ सत्य और सत्यता का, जहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती हो। और राजसिक का मतलब है जहाँ अपने स्वार्थ, अपने सर्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य होता हो। तामसिक जहाँ तमस का प्रयोग कर कर शिव और शिवत्व की बात होती हो। थैंक यू गणेश जी। हम ये भी एक शब्द सुनने में आता है कि पंचमकार। ये जी, पंचमकार क्या है? विभा जी, आपने तो तंत्र की उस नर्व को छू लिया है जहाँ पर पूरा तंत्र आकर रुक जाता है। अगर हम पंचमकारों की बात करें तो पंच का मकार का मतलब होता है मद, मास, मत्सर, मुद्रा और मैथुन। इस पंचमकार के शब्दों में ही तंत्र उलझ कर रह गया था। लेकिन अगर इसको देखें और इसकी कैटेगराइजेशन करें तो सात्विक में पंचमकार का मतलब हो जाता है कुछ और, राजसिक में कुछ और, तामसिक में कुछ और। थैंक यू गणेश जी। लेकिन मैंने ये देखा है, या हम ये इस तरह से देखते हैं कि ज़्यादातर लोग तामसिक तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, या जब तंत्र सोचते हैं, जब इस तंत्र शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो जो डर आता है, जो भय आता है, तो वो शायद तामसिक के साथ जोड़ा जाता है। क्या ये इस तरह से है, जो एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है? क्योंकि राजसिक और सात्विक तंत्र इतने आम भाषा में सुनाई नहीं देते। देखिए विभा, ऐसा हुआ था कि जब बौद्ध काल आया तो हम अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों ही भूल गए थे और हम एक अलग दुनिया में चले गए थे। आदि शंकराचार्य ने जब इसको रिवाइवल दिया और उसके बाद आने वाले जो काफ़ी सारे महर्षि मुनि थे और ऋषि मुनियों थे और जो हमारे भक्ति काल के दौरान जो लोग आए, उन्होंने तंत्र को काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन जब हम ब्रिटिश और मुगल काल में रहे तो लोगों ने छोटे छोटे टोने टोटके और तंत्र को लोगों को डराने, धमकाने और पैसे बनाने का साधन बना लिया और अपने घरों के बाहर ऐसे सिम्टम बना देते थे जिससे कि लोग घर के अंदर ना आए। तो इसी समय कुछ जो लोग थे, जो व्यभिचारी लोग थे, जिन्होंने भ्रष्ट लोग थे, उन्होंने इन पंचमकारों को अपने जीवन का साधन बना लिया और अपनी अय्याशी का साधन बना लिया। लेकिन अगर हम पंचमकारों का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग देखें तो बहुत ही डिफरेंट होता था। अगर हम तंत्र में बात करें सात्विक में, तो तंत्र में मद का मतलब होता है मनन करना, और मास का मतलब होता है मंत्र जाप करना, और मत्स्य का मतलब होता है मन को एकाग्रचित्त करना, मुद्रा का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, और मैथुन का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगर यही हम राजसिक में बात करें तो मद का मतलब है अपने सर्वार्थ या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एकनिष्ठ होकर प्रार्थना करना और अभ्यास करना, और मास का मतलब है हठ योग का अपनाना, और मत्स्य का मतलब है अधीरता दिखाना अपने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। मुद्रा का मतलब यहाँ पर होता है कि तंत्र के विशेष और गोपनीय मुद्राएं लगाना, और मैथुन का मतलब होता है यहाँ पर स्त्री या पुरुष का मिलन या भैरव या भैरवी का मिलन। ये राजसिक तंत्र में आता है। अगर हम तामसिक तंत्र की बात करेंगे तो तामसिक तंत्र और गूढ़ हो जाता है, क्योंकि तामसिक तंत्र में इन 5 शब्दों का मतलब एक जैसा ही हो जाता है। जैसे मद का मतलब शराब, मांस का मतलब है मांस, और मत्स्य का मतलब है मछली, मुद्रा का मतलब है काम सूत्र की विशेष मुद्राएं, और मैथुन का मतलब है स्त्री और पुरुष के संभोग द्वारा समाधि को प्राप्त करने की क्रियाएं। लेकिन हमारे समाज में इस पंचमकारों को, 5 शब्दों को इन्होंने काफ़ी हद तक व्यभिचार या जीवन में रंग रंगलिया मनाने का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने शराब को शराब पीने की तरह ले लिया, मांस खाना और मछली खाना और
स्त्रियों का दुरुपयोग करना कई जगहों पर ये होने लग गया है। जो हमारे सिद्ध अघोरी आज भी हैं, जो हमारे उज्जैन में बैठे हैं, ऋषिकेश में बैठे हैं, हरिद्वार में हैं, बनारस के घाटों में बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में हैं, त्र्यंबकेश्वर में हैं, ऐसे बहुत सारे सिद्ध अघोरी अवगढ़ हैं जो पंचमकारों में शुद्धता से आज भी काम करते हैं। उनके लिए अमृत में और विष्ठा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता विभा जी, और उनके लिए मान और सम्मान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो अपने संकल्पों और अपने सिद्धियों से बंधे होते हैं। वो इन पंचमकारों का बहुत प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन इतनी गहराई और इतनी सभ्यता के साथ करते हैं कि उनमें और शिव में फ़र्क नहीं रह जाता। वो जो एक डार्क एजेस आई और यूरोप में भी उसी तरह से आई, जब क्रिश्चियनिटी ने भी विच क्राफ्ट को उन्हें एकदम दूर कर दिया गया आम इंसान से, आम जिंदगी से, तो शायद उसी का असर यहाँ पर आया कि जो तंत्र का ग्रैंड्योर था उसको हमने सिर्फ अंधेरे में और ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या आप ये सोचते हैं कि उसी टाइम में ये दो एरा हिस्ट्री में आ रही थी? कह सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन तंत्र का विस्तार कोई 700-800 साल पुराना नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। तो हमारे तंत्र में उतान और पतन हमेशा होता रहा है और हमेशा रिवाइवल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। बट हाँ, जो मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो उसमें तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटी रही है कि वहाँ पर डार्क एनर्जीज़ को जब वो किया गया तो यहाँ पर तंत्र को ब्लैक मैजिक से जोड़ दिया गया। पर हमारे घरों में तो तंत्र तो सदैव रहा है। तो हमारी दादी नानी से लेकर सड़क के किनारे पे बैठे हुए बंजारे के पास से लेकर और सिद्ध पीर फकीर से लेकर अगौड़ी तक सबके पास तंत्र रहा है। तंत्र तो हमारे रगों में बसा हुआ है। ये एक बहुत मज़ेदार बात आपने चीज़ बोली कि हम हमेशा दादी नानी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने तंत्र का इस्तेमाल किया है। क्या आप उसमें रोशनी डालना चाहेंगे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हमारे फेस्टिवल्स जो हमारे त्यौहार हैं हमारे, तो उसमें कहाँ तंत्र को हम उसका प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता नहीं, शायद हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे समझे, लेकिन हम शायद फॉलो कर रहे हैं, बट वो एक तांत्रिक विधियां हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ देखिए विभा, जैसे कि हम बात करते हैं कि पंचमकारों की और हमारे घर में तंत्र की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो पंचमकारों में जो गृहस्थ में जो प्रयोग हुआ वह मध की जगह पे हमने नारियल पानी और दूध का इस्तेमाल कर लिया। जहाँ मांस था वहाँ हमने उड़द की दाल का इस्तेमाल कर लिया। जहाँ पे मांस था वहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल किया। जहाँ पे मुद्राएं थीं या जहाँ पर मैथुन था वहाँ पर हमने मीठे पान का और माँ जगदम्बा के चरणों में लाल फूल का इस्तेमाल कर लिया। तो हमने अपने गृहस्थ जीवनों में इनका सदुपयोग किया पंचमकारों में। और हमारे दादी नानी ने, कभी आपने देखा हो नज़र उतारे जाते थे, टोने टोटके लग गए, हाय इसको कुछ हो गया है, तो दादी नानी होते थे वो लाल मिर्च से नज़र उतार देते थे। वो भी तंत्र का एक हिस्सा है। हमारे घर से निकलने से लेकर घर में बैठने तक हर चीज़ दादी नानी इंस्ट्रक्ट करती थी, बेटा इस समय नहीं निकलना, इत्र नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये घर के रिचुअल्स थे, पर ये सारे ही तंत्र के हिस्से हैं, तंत्र का पार्ट है। तो टोने टोटके और तंत्र ये है तो एक ही परिवार के सदस्य, पर इनके प्रयोग अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे गृहस्थों में भी तंत्र का बहुत प्रयोग है। ये जानकर बहुत खुशी हुई और थोड़े से गिल्ट कम हुई कि कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चे की जब नज़र उतारते हैं। और लेकिन एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है, वशीकरण क्या है? क्योंकि ये एक शब्द मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि किसी को वश में करने की जो एक लालसा होती है, या ये कहाँ प्रयोग होता है और तंत्र में वशीकरण का क्या मतलब है?